जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 19। तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं च एव मृत्यु च सतसत चाहम अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, मैं ही जल का संग्रहण करता हूँ और फिर मैं ही उस जल को वर्षा रूप से बरसा देता हूँ। भगवान कहते हैं कि अमृत तथा मृत्यु और सत तथा असत भी मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जो कुछ भी इस संसार में तुम्हें दिखाई देता है, सुनाई देता है, जिसका भी तुम्हें अनुभव होता है, चाहे वह वस्तु हो, व्यक्ति हो, क्रिया हो, पदार्थ हो, घटना हो, समय हो, वो सब कुछ भगवान ही है। भगवान के अतिरिक्त और किसी की कोई सत्ता नहीं है। जैसे सूत के बने हुए सारे के सारे कपड़े केवल सूत ही सूत होते हैं, जैसे सोने से बने हुए सभी आभूषण केवल सोना ही सोना होते हैं, जैसे मिट्टी से बने हुए सभी बर्तन मिट्टी ही मिट्टी होते हैं, जैसे लोहे से बने हुए सारे के सारे औजार लोहा ही लोहा होते हैं, ऐसे ही भगवान से बना हुआ ये संसार भगवान ही भगवान है। भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सबका कारण भगवान ही है, सबका मूल भगवान ही है। महात्मा की दृष्टि में वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही हैं। और भगवान की दृष्टि में सद असत चा अहम अर्जुन, सत और असत दोनों भगवान ही हैं। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ भगवान ही है। जब भक्त हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर क्रिया में, हर पदार्थ में, हर समय, हर स्थान में केवल भगवान का ही दर्शन करने लगता है, तब वह भगवत दृष्टि से युक्त हो कहलाता है। ऐसी ही भगवत दृष्टि भगवान अर्जुन को प्रदान करते हुए कहते हैं कि तपाम्यहम, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ। जब कहीं वर्षा अधिक हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, सब जगह पानी पानी भर जाता है, तो बड़ी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। उन बीमारियों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि वह जल सुखा दिया जाए। ऐसे में भगवान सूर्य बनकर जल को सुखाने का काम करते हैं, ताप प्रदान करते हैं, गर्मी प्रदान करते हैं, जिससे जल सूख जाता है। जो भी अशुद्धियां हैं, जहरीलापन है, चाहे वो औषधियों में हो, जड़ी बूटियों में हो, वह सारा का सारा नष्ट हो जाता है। जितनी भी अपवित्रता जल की वजह से संसार में होती है, वह ताप के द्वारा भगवान दूर कर देते हैं। और भगवान ही जल का संग्रहण करते हैं, जल को सोखते हैं, तथा फिर भगवान ही जल को वर्षा रूप से बरसा देते हैं। इन सब के पीछे भगवान का केवल एक ही उद्देश्य है, और वह उद्देश्य प्राणी मात्र का हित है। सभी जीवों का हित हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इसी भावना से भगवान जल का संग्रहण भी करते हैं और फिर वर्षा रूप में जल को बरसा भी देते हैं। और भगवान अर्जुन को बड़ा ही गूढ़ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि मैं ही अमृत हूं और मैं ही मृत्यु हूं। सभी जीव प्राण धारण करते हुए जीवित रहते हैं। यह जो प्राण धारण करने रूपी अमरता है, यह भगवान के द्वारा ही प्रदान की जाती है। ये भगवान का ही रूप है। और जब प्राण शरीर से अलग हो जाते हैं, आत्मा ही शेष रह जाती है, तो शरीर से आत्मा का ये वियोग होना, मरना भी भगवान का ही स्वरूप है। ये भी भगवान के द्वारा ही किया जाता है। और भगवान कहते हैं कि सद असत चा अहम अर्जुन, मैं ही सत हूं,
मैं ही असत हूं। सत मतलब जो स्थावर है, परा प्रकृति है, वह सत कहलाती है। जो नित्य होती है, अपरिवर्तनशील होती है, अविनाशी होती है, ये भगवान का ही स्वरूप है। और असत जो अनित्य है, जो जंगम है, जो परिवर्तनशील है, वह असत कहलाता है। असत भी भगवान का ही रूप है, क्योंकि सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। सृष्टि से पहले भी परमात्मा ही थे और अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे, फिर बीच में दूसरा कहां से आ गया। इसलिए अमृत भी भगवान का स्वरूप है, मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है, सत भी भगवान का स्वरूप है और असत भी भगवान का ही स्वरूप है। यद्यपि देखने में ये विपरीत कार्य दिखाई देते हैं, जल को ग्रहण करना फिर उसको बरसा देना, अमृत मृत्यु, सत असत, लेकिन ये जो द्वंद्व है, जो संशय है, इसे दूर करने के बाद जब भगवान की कृपा से मनुष्य में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, जब मनुष्य भगवान की भक्ति में लग जाता है, तब उसे यह ज्ञान होता है, उसे यह विश्वास होता है कि सब कुछ भगवान ही है। और फिर वह भगवान के इस गुण ज्ञान को जान जाता है कि वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही हैं। सद असत चाहम अर्जुन, भगवान के ये जो शब्द हैं कि हे अर्जुन, मैं ही सत हूँ, मैं ही असत हूँ, मैं ही परा हूँ, मैं ही अपरा हूँ, मैं ही नित्य हूँ, मैं ही अनित्य हूँ, मैं ही अपरिवर्तनशील हूँ और मैं ही परिवर्तनशील भी हूँ, मैं ही अविनाशी हूँ और नाशवान भी मैं ही हूँ। ये भक्त विश्वासपूर्वक अपने हृदय में धारण कर लेता है और सदा सदा के लिए भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में मग्न होकर वह आनंदपूर्वक भगवान के सानिध्य को प्राप्त करता है। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।